मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इससे पहले वाली क्लास में जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव बता दिए थे ना। तो आज नेक्स्ट क्लास देखेंगे नेक्स्ट का क्या है ना। बट आज समथिंग इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कुछ चल रही है जो आई वांट टू एक्सप्लेन। इट इज सेड दैट द क्राउड रन्स ओनली ऑन दैट वे विच वे इज इजी। कहने का मतलब है कि भीड़ उसी रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान होता है। इट्स मीन इट्स नॉट दैट वे इज ऑलवेज राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता हमेशा सही ही होती है। सो वट एवर इज योर एक्सपेक्टेशन यू डू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, यू थिंक अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, बिकॉज नो वन नोज मोर देन यू अबाउट योर सेल्फ। कहने का मतलब है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है डियर स्टूडेंट जो रास्ता आसान होता है ना। नहीं तो आपको क्या करना है, आप खुद सोचिए, क्योंकि आपके बारे में और आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है ना। तो केयर योरसेल्फ, बी इंटरेस्टेड विद योरसेल्फ दैट एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन टू डू इन योर लाइफ, जस्ट यू वर्क ओनली ऑन दैट। श्योर दिस थॉट विल मेक यू रिच टू योर सक्सेस एंड इट विल मेक यू ग्रेट एंड सक्सेसफुल पर्सन्स इन योर लाइफ। तो चलिए हम आज नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं, है ना। और आप सभी को अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो सवाल समझने में या एनी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका आंसर बताऊंगा ना। और एज मच दिस इज पॉसिबल बाय माई सेल्फ, श्योर आई विल व्हाट विल आई मे हेल्प यू एंड आई विल एक्सप्लेन, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में जो देखे थे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें हमने पहले देखे थे आइडेंटिफिकेशन, पहचान, है ना। तो पहचान तो आपको पता ही होगा, है ना। इससे पहले वाले क्लास में मैंने बता ही दिया हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है। तो जिस किसी वाक्य के अंत में अगर ता है, ते है, ती है लगा होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, ता है, ते है और ती है ना। और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और वाक्य भी मैंने बता ही दिया हूँ, है ना, कि शब्दों की समूह और सुसंगठित ढंग से सजाए गए हो जिसका कुछ ना कुछ मतलब लिखे। इसी वाक्य में ऐसा होता है, राम विद्यालय जाता है, तो एक वाक्य हो गया। और शब्द की समूह ऐसे भी हो जाता है कि विद्यालय जाता राम है ना। बट ये वाक्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक वाक्य वर्ड जो है, वर्ड शब्दों की समूह जो है एक ढंग से नहीं सजाया गया है और इसका कुछ मतलब भी नहीं आ रहा। अगर हम ऐसे बोले सड़क पे जाके कि जाता है विद्यालय राम, तो लोग कहेगा ये मेंटल है, ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि राम विद्यालय जाता है, तो श्योर लोग ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ इस वाक्य में जो है कुछ कार्य करने वाला है, कुछ कार्य हो रही है जिसका असर कुछ न कुछ चीज पे पड़ रही है। तो एक सेंटेंस तो हमें सवाल कर सकते हैं कि राम विद्यालय जाता है, हाँ जाता है। मीन्स वाक्य जो होता है स्टूडेंट, वो हमें अच्छा ढंग से समझना चाहिए। और मेनली वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर हम वाक्य के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ लिए तो सवाल में कुछ है ही नहीं, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ और एज वेल एज इस वीडियो में भी आप देखेंगे, है ना। तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो चलिए, तो हमने जो पहचान बताए थे, पहचान क्या था, ता है, ती है। अब इसका अफर्मेटिव फार्मूला, तो हमने अफर्मेटिव फार्मूला भी बता दिए थे, है ना। जो अफर्मेटिव फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। और V5 का प्रयोग हम कहा करते थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। कहा ही, शी, इट और नेम के साथ V5 का प्रयोग करते थे, है ना। अब इसका नेगेटिव फार्मूला भी हम बता चुके हैं। तो चलिए मैं एक बार इसको रिमेन कर देता हूँ ना, ताकि आपको फिर से आपको याद आ जाए। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ के कंफ्यूजन यहाँ था डू और डज, तो जैसे कि हम ये भी बता चुका हूँ, ही, शी, इट और नेम के साथ क्या लगाना है, डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ तक हमने क्लास को कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम अब क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव फार्मूला इसका हो जाता है बस वही डू जो है, डू और डज, है ना। मैं पहले लिख लूँगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगी, फिर वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है कि जब मैं बोलूँगा क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, इसका जो जवाब आएगी वो यस और नो में, है ना। अगर मैं जाता रहूँगा तो कोई बोलेगा हाँ अभी तो आप विद्यालय जा रहे हैं, है ना, विद्यालय जाते हो, अगर नहीं तो नहीं। मीन्स कहने का मतलब है टोटली कि इंट्रोगेटिव का जो आंसर आता है वो यस और नो में ही आता है ना। तो जब हमें किसी और को भी अगर सवाल करना पड़ता है ना, करना होता है, जैसे कि क्या आप लोग गाँव जाते हो, क्या आप एक पत्र लिखते हो, क्या आप मेरे साथ बात करते हो, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कुछ इस तरह का जो वाक्य आता है जिसमें क्या पहले हम लगा देते हैं और किसी को सवाल करते हैं तो उसे इंट्रोगेटिव करते हैं ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव फार्मूला होता है ये होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है। इस पे मैं अभी सवाल भी दिखा रहा हूँ, है ना। सवाल कैसा होगा, तो जैसे देखिए, क्या आप लोग विद्यालय जाते हो, है ना। तो यहाँ पर भी डू डज है पहले, तो अभी मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि मैं डू का उपयोग करूँ या डज का करूँ, क्योंकि इस दोनों में से तो करना है किसी एक को ही। तो जैसे मैंने आपको नेगेटिव में भी बताया हूँ वैसे इसमें भी बता देता हूँ, है ना। याद आ जाएगी, अगर उसमें पहले वाले वीडियो में अच्छा से नहीं देखे होंगे तो इसको भी देख लीजिए, है ना। तो ये भी पता चलेगा ही सी इट, या अगर किसी का नाम रहेगा ना तो हमको डज का प्रयोग करना है, जी स्टूडेंट, है ना। तो हमने डज, तो यहाँ पे जैसे कि डू या डज पहले लगाना है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कार्य करने वाला कौन है, इसमें कर्ता कौन हुआ, इसमें कार्य करने वाला हो गया आप लोग, है ना। मीन्स सब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया, है ना। तो सब्जेक्ट में क्या आप लोग हैं और आप लोग के साथ तो डू लगाना होगा, है ना, क्योंकि डज का प्रयोग तो सिर्फ ही सी इट और नेम के साथ किया जाता है। तो मैंने यू के साथ क्या लगाऊंगा, डू, तो मैं पहले लिख लिया डू। इसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें आप लोग, तो हम दे दिए यू, डू यू। इसके बाद है वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, जाना, है ना, तो गो, डू यू गो। इसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, है ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या, विद्यालय, तो विद्यालय से पहले हम लोग प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं और फिर स्कूल, है ना। सवाल मेरा बन गया है आसान तरीके से, है ना। मुझे सिर्फ पहचान और फार्मूला याद करना है स्टूडेंट। अगर आपको पहचान और फार्मूला याद है तो आप बेहिचक सवाल बना सकते हैं। और जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में पहला वीडियो में बताया हूँ कि टेंस, मॉडल वर्ब, पॉजिटिव, इंफिनिटिव, पोजीशन, वर्बल और प्रीपोजिशन, जब मैं इतना कंप्लीट कर लूँगा तो संभवतः जितना हिंदी वाक्य रहेगा ना उसको आसानी से, आराम से, बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन, है ना, विदाउट हेस्ट, उसको हम क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाने के काबिल हो जाएंगे। और अधिकतर सवाल को जब हम हिंदी से इंग्लिश कर देंगे तो धीरे धीरे स्लोली आई विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन क्लास एंड देन रिपोर्टेशन क्लास, देन presentation class, intonation classes, group discussions. Means by this way the students can learn, and that is the unlimited English language. We have to not fed up the English language. हमें रटना नहीं है किसी भी सेंटेंस को कि इसका इंग्लिश यही होनी चाहिए, ये तो लिमिटेड हो गया। अगर मैं किसी वाक्य को 10 मिनट 15 मिनट के लिए अगर रट चुका हूँ, कोई भी वाक्य को इस तरीके से रट लिया हूँ, तो उस वाक्य को हम लिमिटेड ही इस्तेमाल कर पाएंगे। पर अगर मैं प्रोडक्शन हो गया हूँ, अगर मैं जैसे एक कंपनी में तो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है तो आप देखते हैं कि उसका प्रोडक्शन अनलिमिटेड होता है ना। तो कहने का मतलब मुझे प्रोडक्शन बनना है, इस दुनिया में आने वाला जितना भी हिंदी वाक्य है ना उसे मैं टोटली अच्छा से इंग्लिश बना पाऊँ, और मैं उसको स्लोली ये मेरी हैबिट हो जाएगा, है ना। इवन अप टू लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, है ना, लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, मरते दम भी
अगर हमसे कोई सवाल करेगा तो मैं उन्हें जवाब दे दूंगा, है ना। और मैं उनसे इंग्लिश में ही बात करूंगा। मेरा इंग्लिश जो है ना, इसमें क्या होता है, मैच्योर ही होता जाएगा। ये नहीं है कि कितने स्टूडेंट का आज के दौर में देखता हूँ कि कहेगा कि 3 महीने से क्लास छूट गई है सर, थोड़ा कन्वर्सेशन ठीक ठाक नहीं चल रहा है इंग्लिश में, थोड़ा फिर से क्लास करना। भाई ये क्यों है? जब आपने पहले 6 महीने क्लास कर चुके हो, आपने इंग्लिश सीख चुके थे, इंग्लिश बोल रहे थे, तो फिर 3 महीने ही अगर बंद कर दिया तो इंग्लिश आपकी खराब क्यों हो गई? सोचने वाली ये बात है। तो वो खराब इसलिए हो जाता है कि वो रटा हुआ रहता है ना। उनके माइंड पे वो बात हमेशा नहीं आती है, तो उनके माइंड से मिसमाइंड हो जाता है ना, डिसमिस हो जाता है, जिससे कि उनको टोटली याद नहीं रहता। लेकिन हाँ, हमें क्या करना है, लैंग्वेज सीखने के लिए अच्छा से पहले जो बेसिकली ग्रामर है उसको देखना है, और इसके बाद जो हिंदी स्टोरी होता है उसको इंग्लिश करना है, और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके जब हम अपनी आदत को उस हिसाब से बनाएंगे, अपने आप को एडेप्ट करवाएंगे। जब मैं किसी से बात करूंगा स्लोली तो क्या होगा, जब मैं हिंदी भी बोलता रहूंगा तो उस जगह पे मेरे माइंड में इंग्लिश भी चलेगी, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश होनी चाहिए, है ना। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे देख लिया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फार्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल था, क्या आप लोग विद्यालय जाते हो? हमने सवाल को बनाए हैं। यहाँ पे डू डज को भी क्लियर कर लिया हूँ कि डज का प्रयोग सिर्फ ही सी इट नेम के साथ होता है, अदरवाइज जितना भी सब्जेक्ट आएगा इसके साथ मैं डू का ही प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग था, यू था, तो मैंने डू लगा दी, तो डू यू गो टू स्कूल, ये सवाल बन गया। अब इस तरह का मैं 5-7 सवाल और देख रहा हूँ, है ना। जैसे क्या हुआ, भोजन पकाती है ना, ये भी इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ, भोजन पकाते हैं, तो हमें पहले डू या डज इसी से कोई एक इस्तेमाल करना है। तो डज का प्रयोग किसके साथ होता है, ही सी इट और नेम के साथ, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, तो सी आ जाएगा, तो सी के साथ क्या लगाना है, डज, तो हमने लगा दिए डज। इसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो सी है, तो डज सी। इसका भर क्या है, पकाना, कुक। कुक ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, है ना, तो फूड। ये सवाल बन गया, है ना। जैसे क्या आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो? क्या आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो, है ना। तो क्या आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो, तो इसमें जो है ना, आप लोग हो गया सब्जेक्ट, तो आप लोग यू के साथ क्या लगाऊंगा, डू लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डू। इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। इसका वर्ब क्या है, गो, डू यू गो। इसके बाद क्या है, देखिए हमें इस तरह के वाक्य में और देखना है। जैसे क्या आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो, उसमें वर्ब डबल है ना, एक खेलना एक जाना, है ना। तो क्या करने जाना है, खेलने। तो खेलने में नाने नहीं लगा है, इसको मैं पहले वाले वीडियो में भी दिखाया हूँ, अभी भी। तो जिस किसी वर्ब के अंत में अगर ना या ने या नी लगा रहेगा तो उसको हम लोग टू प्लस जीवन के रूप में बनाते हैं ना। तो डू यू गो, खेलने का हो जाएगा प्ले, इसमें टू पहले आ जाना है ना, टू प्लस जीवन, टू प्ले। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, डू यू गो टू प्ले क्रिकेट, है ना। जैसे कि और वाक्य में बनाता हूँ, क्या वे लोग मुझसे बात करते हैं, है ना। तो इसमें देखिए, जैसे वे लोग हो गया सब्जेक्ट, तो दे के साथ तो डू ही लगना होता है ना। फॉर्मूला खाली देख लीजिए, जैसे डू डज है पहले, तो पहले ये उपयोग करना है, सब्जेक्ट है तो वो करना है, वर्ब है तो वो करना है, ऑब्जेक्ट है तो वो करना है। इतना हो गया, बस कहानी क्लियर है ना। अब इसमें डू या डज क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार मुझे वो पता होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख ही दिया हूँ, ही सी इट नेम सब्जेक्ट रहेगा तो डज लगाना, नहीं तो डू लगाना। फिर जो सब्जेक्ट है इसमें तो वो सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसमें जो वर्ब है वो वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट लिखना है, सवाल बन जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें।
तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि डू या डज है तो will हो गया सब्जेक्ट, तो दे के साथ हमें डू लगाना होगा, तो हमने लगा लिया डू। इसके बाद सब्जेक्ट तो है will, तो दे हो जाएगा, डू दे। इसके बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या है, बात करना, टॉक, TALK टॉक, तो डू दे टॉक। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझसे, तो टू मी, तो डू दे टॉक टू मी। तो हमने देख लिया आज इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सवाल है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला देख लिए और कुछ सवाल भी देख लिए। आप इसको प्रैक्टिस करें और ज़्यादा नहीं मेहनत करने का है ना, सिर्फ पहचान और फॉर्मूला याद करके रखिए। कोई माइकलाल कभी आपको ये नहीं कह सकता है कि ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। अगर आपको पहचान और फॉर्मूला याद है तो कोई नहीं आपको रोक सकता है, आप आसानी से उस सवाल को बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेट इंट्रोगेटिव देखें। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम WH सेंटेंस देखेंगे और उसको इससे ही आसान से आसान भाषा में आसानी तरीके से है ना बनाएंगे और आगे देखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही लगे रहिए है ना, मेहनत कीजिए और सीखिए। मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। इंग्लिश में कोई भी इशू आएगा आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली इफ यू हैव एनी इशू in English, if you are getting any problem in language, if you want to speak, if your expectation is to speak in English, because mostly the students have lots of expectation related to English. They want to speak, they want to get their development. Means all the students are expected to learn the English language. Means whatever is your expectation, you don't worry about that, because Raman sir is with you and sure he will make you learn and you will be able to speak in English. Because हमारे पास क्या है, तो सिलेबस है, मगर मैं सिलेबस को अच्छा ढंग से अच्छा मेहनत करके ना, और मेहनत क्या करना है, बस केयरफुली कंसंट्रेशन बना के देखना है ना। वीडियो का आप सिर्फ एक बार देख लीजिए, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार देखते चलिए और क्लास को कंटिन्यू करते जाइए। 110% आई प्रोमिस दैट श्योर आई विल मेक यू लर्न इंग्लिश एंड यू ऑल्सो कैन स्पीक वेल इन इंग्लिश। यू विल हैव नो एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश एंड फ्लुएंटली इंग्लिश यू कैन स्पीक। So that's it for today, and I will meet you in the next class with the present indefinite WH sentence, है ना, WH formula और इनकी सवाल बनाएंगे। That's it for today.